हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। तो बच्चों सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी अदर क्लासेस में नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर n। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को ऐड कर दें तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर w। उसके बाद हमने समझा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में बच्चों इन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गए बच्चों हमारे इंटीजर्स जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर z। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So a number r is called a rational number if it can be written in the form p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। यहाँ पर बच्चों p और q इंटीजर के फॉर्म में होना जरूरी है और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5, 6/7 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसके बाद समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स को बच्चों आप रेशनल नंबर्स का एक तरह से अपोजिट समझ सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल √2, √5, पाई, देन 0.1011011110 एंड सो ऑन। बच्चों ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है हमारा √2, √5, पाई और ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। और बच्चों जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए बच्चों अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अपनी अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।